वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास के फ्लेमिंगो नामक बुक के सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के बारे में स्टडी करेंगे। As far as the matter stands about the themes of this poem, I would like to draw your kind attention that the poet Stephen Spender has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. वस्तुतः इस कविता में कवि स्टेफन स्पेंजर स्लम एरिया में रह रहे बच्चों के साथ हो रहे सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय एंड क्लास इनइक्वालिटीज को लेकर बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही चिंतित हैं। इन बच्चों की दुर्दशा को लेकर वे अपनी बातों को इस कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ इन बच्चों के भविष्य को कैसे संवारा जाए, इनके फ्यूचर को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए इस कविता में सुझाव भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं इस कविता के मुख्य बिंदुओं की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। फर्स्ट स्टेंजा में कवि स्लम एरिया में स्थापित क्लास रूम के अंदर पढ़ रहे बच्चों की दुर्दशा को वर्णन कर रहे हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far, far from, बहुत दूर दूर तक। Gusty waves, gusty means strong, waves means wind. हवा के विशाल झोंकों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स बिना जड़ के, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसकी देखभाल नहीं की जा सकती है, अनावश्यक रूप से ये ग्रो कर जाते हैं, यानी खरपतवार के जैसे इनके हेयर बिखरे पड़े हुए हैं। कहाँ? राउंड दियर पैलर, पैलर मीन्स पीलापन लिए हुए, यानी इनके पीले पड़े हुए चेहरे पर इनके बाल बिखरे हुए हैं। चूंकि ये लोग मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, इसलिए इनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की जो अपना सर बोझ से, वेट से डाउन की है। यह वेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है, जिम्मेदारियों का है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज, एक दुबला पतला लड़का, पेपर सीमिंग मीन्स पेपर के जैसा दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखें रैट्स की जैसी हैं। जिस तरह से रैट की आंखें क्यूरियस होती हैं, हमेशा खाने पीने की चीज़ों को ढूंढते रहती हैं, साथ ही साथ रैट की आई आगे की तरफ निकली हुई रहती है, उसी तरह से उस दुबले पतले लड़के की आंखें आगे की तरफ निकली हुई है, यानी उसका चेहरा धंसा हुआ है, क्योंकि वह मेल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार है। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। द स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, जिसका विकास नहीं हुआ हो, ग्रोथ रुक गई हो, यह लड़का जो अनलकी ईयर है, ईयर मीन्स उत्तराधिकारी है, वंशानुगत रूप से प्राप्त किया हुआ, इनहेरिटेड, दुर्भाग्य से इसे विरासत में मिली हुई है, ट्विस्टेड बोन्स यानी अर्थराइटिस, रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज, फादर के नाल्ड डिजीज को रिसाइट कर रहा है। नाल्ड डिजीज मीन्स जिसमें बोन सेफलेस हो जाते हैं, वह अपने पाठ को डेस्क से याद कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग
उस स्लम एरिया में स्थापित उस स्कूल के अंधेरे रूम में, डिम क्लास में पीछे एक अननोटिस किया हुआ बहुत ही स्वीट और यंग फेस है जो बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपनों में खोई हुई है, वह सपने देख रहा है। और वह अपने सपनों में क्या देख रहा है? ऑफ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस, इस रूम के अलावे दूसरे रूम में जिसमें ट्री है और उस ट्री पर स्क्विरल गिलहरियों के खेल को देख रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा, ऑन शावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, जो रूम की दीवारें हैं वह मैली हैं, शावर हैं और उसमें डोनेशंस के बारे में लिखा हुआ है। एक सूची बनी हुई है कि किसने किसने दान दिया। शेक्सपियर जो अंग्रेजी के एक महान कवि, उनके चित्र हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, बादलों रहित सुबह है। सिविलाइज्ड डूम राइजिंग ऑल सिटीज, और सभ्य गुंबद है जो शहरों के ऊपर फैला हुआ प्रतीत होता है। बेलिट फ्लावरी टाइरोलिस वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, सुंदर फूलों वाली टाइरोलिस घाटी की तस्वीर है और एक मानचित्र टंगा हुआ है जो संसार को जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, किंतु इन बच्चों के लिए यह मानचित्र वाला संसार वास्तविक संसार नहीं है, बल्कि ये खिड़कियां ही इनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, अर्थात उनका भविष्य अंधकारमय है, फॉग से भरा हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, ये जिस नैरो स्ट्रीट में रहते हैं, जिस तंग गलियों में रहते हैं, वे एक फीके रंग के आसमान से ढकी हुई है, लीड स्काई है। फार फार फ्रॉम रिवर, फिर कभी इसमें फार फार का प्रयोग कर रहे हैं, रिपीटिशन कर रहे हैं। वह नदियां फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, वह नदियां अंतरीप और शब्दों के सितारे से बहुत दूर है, अर्थात जिनका जिक्र केवल किताबों में ही होता है, बच्चों के इन वास्तविक दुनिया से बहुत ही दूर है। यानी ये बच्चे बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ही दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके लिए शेक्सपियर की तस्वीर, डोनेशन दिए गए लोगों की सूची और शहरों के ऊपर फैले हुए गुंबद, बादलों से रहित बेलिट फ्लावरी टाइरोलिस वैली, ये सारी चीज़ें इनके लिए बेकार हैं क्योंकि इनका जीवन अंधकारमय है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ेंगे। आशा है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।